बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आमतरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी की ये जो इफ्तिताई तकरीब थी उसमें हालांकि हकीकत में रोहित शर्मा जो है वो तशरीफ़ नहीं लाए। ये एक खुद साख्ता किस्म की खबर जो है ये इस ग्रुप ने बनाकर चलाई, जो कि जिसको जाली खबर कहा जा सकता है। अब ये समझ नहीं कि ये क्यों चलाई, इसके पीछे क्या पर्पस था, लेकिन बहरहाल ये चलाएगी। अच्छा जी, अगली खबर के लिए आपको नारोवाल लेकर चलते हैं, जहां पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कल एक जलसा किया। वो जो जलसा था वो 3.25 कनाल की एक जगह थी और नून लीग के एक लोकल लीडर की चावलों की फैक्ट्री थी, उसके साथ मुल्हका जगह थी। उसमें तकरीबन ये 3.25 कनाल का अहाता बनता था, जिसके अंदर ये तकरीब की गई। अब इस तकरीब के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमें रिपोर्टेडली इतलात आ रही हैं कि जो ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन है उनको वहाँ पर लोगों को लाने के लिए जो पैसे दिए गए हैं वो तकरीबन 12 से 18 करोड़ रुपए है। जी, इसके दरमियान में नंबर है। 12 से 18 करोड़ रुपए उनको दिए गए हैं कि लोगों को पैसे दे के लाया जाए। किसी को 2,000, किसी को 4,000। अब पता चला है कि ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोगों ने वो पैसा खा लिया है और जो स्कूल टीचर्स हैं और जो दूसरे लोग हैं उन्हें बगैर पैसे दिए हुए ही इस जलसे के अंदर लाया गया है। 20 से 25 हज़ार के करीब मुलाजमीन इस जलसे में कहा गया था और मेरा ख्याल है 5 से 7 हज़ार आखिर पर आए। 20 से 25 हज़ार को टारगेट किया गया था। ये जो लोग खड़े हैं ये 5, 6, 7 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और इनमें ज़्यादातर स्कूल टीचर्स हैं और फिर खाकरूब हैं जो सफाई वाले हैं और बाकी पटवारी से लेके हर ओहदेदार, और फिर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जिन खवातीन को पैसे दिए जाते हैं उनको भी कहा गया कि अगर आप इस जलसे में नहीं आएंगी तो आपको आइंदा ये पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो ये कोई आम आवाम नहीं थी, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन नहीं थे, ये तमाम के तमाम सरकारी मुलाजमीन थे। तमाम का मतलब है 90%। को 10% लोग आए भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर ये 90% सरकारी मुलाजमीन थे। और असल स्कैंडल ये है कि जो ज़िले इंतज़ामिया है वो ये 12 से 18 करोड़ रुपए के दरमियान पैसा, ये कितना है एग्जैक्ट नंबर भी आ जाएगा, वो खा गए हैं। जो पैसा इन बेचारों को दिहाड़ी के तौर पर देना था 2,000, 4,000, 5,000 फी बंदा, जितना भी, वो नहीं दिया गया, वो चोरी कर लिया गया है। और इन बेचारों को बस तड़ी लगा के ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि आपने आना है और इनको मेक श्योर किया है कि ये वहाँ पर मौजूद रहे। दूसरी तरफ पूरे पंजाब के अंदर जो पुलिस है उसने कोहराम बर्पा कर दिया है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की हाल ही में जो तस्वीरों के ऊपर जो आपको पता है लज्जाने वाली, शर्माने वाली तस्वीर, जिनके ऊपर शाहीन सबाई साहब, मोहित पीरजादा साहब, सभी ने बहुत मोतबर किस्म के और तगड़े किस्म के तज्जियात किए हैं, वो उन तस्वीर के ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया लोगों ने, अब उनको चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। जी हाँ, सियालकोट में एक कॉलेज जाने वाली बच्ची को रात गए छापा मारकर पुलिस के मर्द एहलकारों ने, छोटी बच्ची मतलब जवान बेटी किसी की, उसको उठाकर ले गए। इस तरह के काम किए जा रहे हैं कि तौहीन मरियम जो है वो खुदा न खास्ता पता नहीं क्या बना दिया है। और चौधरी साहब को भी खुद इतना गुस्सा आया कि उन्होंने खुद भी स्टेटमेंट दी मरियम साहबा की तौहीन होने के बाद। और ओवरऑल भी जो हुकूमत का माहौल है उसमें आप किसी की भी तौहीन कर सकते हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ आप बात करेंगे तो रात को ही उठा लिए जाएंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये गालिबन रोजनामा पाकिस्तान ने यह खबर जारी की है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और खबर है कि नौजवानों का फौज पर एतमाद बढ़ने लगा। अब खबर तो बहुत मुस्बत है, लेकिन इस खबर को जरा थोड़ा सा फ्लिप करके देखें। मैंने यही कहा ना, एक तो पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश नहीं करते। ये तो नून लीग के बारे में हम कहते थे, लेकिन अब पता नहीं ये फौज की जो खबरें लगवाते हैं उनका भी यही हाल शायद हो गया है। अब ये जो खबर है कि नौजवानों का फौज पर एतमाद बढ़ने लगा, इसका मतलब है पहले एतमाद कम था। आप ये मान रहे हैं कि एतमाद कम हो गया था, एतमाद घटने लग गया था, इसलिए अब दोबारा बढ़ने लग गया है। तो क्या एतमाद पहले कम हो गया था? और दूसरा ये कि जब हम नंबर्स देखते हैं, अभी हाल ही में जो इंडक्शंस होती हैं, जो रिक्रूटमेंट होती है, उसमें जो हमें बहुत मोतबर फौजी रिटायर्ड अफसरान हैं वो बता रहे हैं कि लगातार नंबर्स कम आ रहे हैं। जी हाँ, कमीशन ऑफिसर्स के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो लगातार कम नंबर्स अप्लाई कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से जो क्लासेस हैं, या जो एक आपका ये कह लें कि एक सेक्शन बनता है या बैच बनता है या एक ग्रुप बनता है, वो बड़ी मुश्किल से बन रहा है। और जो एक कोर्स के जो जितने भी उसके अंदर स्टूडेंट्स होते हैं या कमीशन अफसरान होते हैं, उनका नंबर बहुत कम हो रहा है। तो ये खबर इटसेल्फ के एतमाद बढ़ने लगा, ये जिसने भी छपवाई है उसे 21 तोपों की सलामी है। वो कितना समझदार आदमी होगा, अपनी तरफ से अच्छी खबर लगवा रहा है, लेकिन असल में बुरी खबर लगवा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले एतमाद कम हो गया था और अब एतमाद जो है वो बढ़ने लगा है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो बिलावल जरदारी साहब से रिलेटेड है। और बिलावल जरदारी साहब ने एक बड़ा ही तत्ता बयान दिया है। वो तत्ता बयान देखकर मेरा हासा निकल गया है। बयान उन्होंने क्या दिया है?
उन्होंने बयान ये दिया है कि अगर अमेरिका और चाइना चाहे तो हम सालसी करवाने को तैयार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर क्यों बने थे? हालांकि बेचारे फॉरेन मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ के बने थे, लेकिन क्यों बने थे? क्योंकि किसी ने बताया है कि बंदा पहले फॉरेन मिनिस्टर बन जाए तो फिर वजीर आजम बन जाता है, क्योंकि आपके नाना इसी तरीके से बने थे। तो उन्होंने पहले फॉरेन मिनिस्टर का एक टिक बॉक्स किया है अपने नाना की तरह, वो भी अपने नाना की तरह लीडर बनना चाहते हैं। लेकिन अब फर्क बहुत है, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन भारत अब ये अमेरिका और चाइना को सालसी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जरा दूसरी तरफ हकीकत देख लीजिए। हकीकत यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में स्पेशली गल्फ से धड़ाधड़ पाकिस्तानियों को जो है वो डिपोर्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ यह कि कोई शख्स हमें पैसे देकर राजी नहीं है। तीसरी तरफ मामलात ये हैं कि इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान का हक था, पाकिस्तान में होनी थी, हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया पाकिस्तान में खेलने से, ये उसे राजी नहीं कर सके। फिर इन्होंने वेन्यू जो है वो यूएई रखा, लेकिन यूएई से ये बात ना कर पाए कि आपने हमारे लोगों को वीज़े भी देने हैं। अब मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो हैं वो होंगे यूएई में, और जो पाकिस्तानी शायकीन यूएई के अंदर मीन दुबई के अंदर वो मैचेस देखना चाहते हैं, उनको वीज़े नहीं दिए जा रहे, इनकार किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। तो दिस सेज अ लॉट। अगर आप गौर करें, दिस सेज एवरीथिंग। हमारी जो असल औकात इन लोगों ने, इन हुक्मरानों ने बना दी है, और जहाँ तक कि हमें ले आए हैं कि हमारे मुल्क का एक टूर्नामेंट है जो हमारे पास होना था, चैंपियंस ट्रॉफी, वो क्योंकि हिंदुस्तान नहीं माना तो हम वहाँ ले गए। अब हमारे ही शायकीन को, हालांकि दुबई को उससे बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जनरेट होगी, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तानियों को वीज़े देने को तैयार नहीं है, और चले हैं बिलावल जरदारी जो हैं वो सीधा ही अमेरिका और चाइना की सालसी करने। अच्छा जी, फिर उनसे पूछा गया कि इमरान खान कैद में हैं, तो उन्होंने कहा उन्हें रहने दे कैद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रेलिवेंट ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा मेरे वालिद को और नवाज शरीफ को भी इमरान खान की हुकूमत में कैद में डाला गया था। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से झूठ भी बोलते हैं, ये सरासर झूठ है। नवाज शरीफ को इमरान खान की हुकूमत में जेल में नहीं डाला गया था, नवाज शरीफ को शाहिद खकान अब्बासी की हुकूमत में जेल में डाला गया था, और आपके वालिद को भी आप ही लोगों की हुकूमतों में जेल में डाला गया था, इमरान खान ने जेल में नहीं डाला था। इवन इमरान खान ने तो आपको बिलावल जरदारी साहब कभी 1 घंटे के लिए हुकूमत अपना जेल में नहीं डाला। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो एक हाजन का कारनामा, नाम मैंने नहीं लेना, आपने खुद समझना है। एक हाजन जो कैटेगरी ए के जितने भी पाकिस्तान में जर्नलिस्ट हैं, उनमें से सबसे कम तनख्वाह तकरीबन उसी हाजन की रही है। जी हाँ, तो वो जो हाजन साहबा हैं उनकी तनख्वाह सबसे कम रही है। मीन बड़े जो मोतबर जर्नलिस्ट हैं उन सब में सबसे कम तनख्वाह उनकी रही है। लेकिन वो जो हाजन साहबा हैं उन्होंने इस्लामाबाद के एक बहुत ही पॉश सेक्टर, गालिबन F8, उसमें 2 कनाल का घर खरीदा। जी हाँ, 2 कनाल का उन्होंने घर खरीदा, और कहने वाले कहते हैं कि उसके पीछे कोई रानी महारानी है, क्योंकि उस तनख्वाह के साथ 2 कनाल तो छोड़ के 2 मरले का घर भी नहीं खरीदा जा सकता। अगर आप उनकी 20 साल की भी तनख्वाह इकट्ठी कर लें, मैं 10 साल की 5 साल की नहीं कह रहा, 20 साल की भी इकट्ठी कर लें तो वो घर नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि 2 कनाल का घर वहाँ पर तकरीबन 50 करोड़ से 1 अरब के दरमियान में, और ये 50 करोड़ से बहुत ऊपर और 1 अरब से ज़रा नीचे ये घर खरीदा जा सकता। शायद अगर वो कोने वाला घर हो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कोने वाला है कि कौन सा है, लेकिन अगर कोने वाला हो तो शायद और भी महंगा होगा। अब आप खुद सोचिए कि जब लोगों को इतने बड़े बड़े फ़ायदे दिए गए हों तो फिर वो अपना दीन ईमान जो है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।